सुप्रभात बच्चों। आज हम आपका जो विषय संस्कृत है उसका पहला लेसन संस्कृत पद्य ट्यूशन से उसका पहला पाठ जो है लक्ष्य वेध परीक्षा, जो कि महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गया है। तो उसका हम हिंदी अनुवाद आपके लिए भेज रहे हैं और बहुत अधिक समय न लेते हुए जितना सरल ढंग से हो सकता है तो आपको हम अनुवाद दे रहे हैं। और अगर ये हमारा जो लेसन का अनुवाद है आपको पसंद आए तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। तो बच्चे ध्यान देते हैं। तांस्तु सर्वान् समानी सर्व विद्या अस्तु शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष अर्षभा। तान अस्तु इस प्रकार उन सबको इस प्रकार सर्वान सबको, तान उनको, अस्तु इस प्रकार उनको, सर्वान सबको इस प्रकार उन सबको, समानी एक साथ ले आते हैं, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं और सभी शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने वाले उनको अर्थात उन राजकुमारों को, इस प्रकार सब प्रकार की विद्या और शस्त्रों की शिक्षा लेने वाले उन सभी राजकुमारों को एक साथ ले आते हैं। कौन? द्रोणाचार्य प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, प्रहार के ज्ञान में, लक्ष्य लगाने के, निशाना साधने के ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाले पुरुष अर्षभा पुरुषों में श्रेष्ठ। इस प्रकार द्रोणाचार्य प्रहरण ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाले, लक्ष्य लगाने वाले, निशाना साधने वाले ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष अर्षभा पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जो हैं सभी राजकुमारों को, इस प्रकार उन सब राजकुमारों को विद्या और शास्त्रों की शिक्षा लेने वाले उन सब राजकुमारों को एक साथ ले आते हैं। दूसरे श्लोक पर ध्यान दें बच्चे। कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्प भी कृतम। कृत्रिम बनावटी भाषम गीध को आरोपित करके या रख करके, वृक्ष अग्रे शिल्प भी कृतम वृक्ष अग्रे वृक्ष की चोटी पर, बनावटी गीध को, कृत्रिम भाषम बनावटी गीध को आरोपित करके या रख करके, वृक्षाग्रे वृक्ष की चोटी पर रख करके, शिल्प भी कृतम शिल्पियों द्वारा किए गए या बनाए गए, शिल्पियों द्वारा बनाए गए बनावटी गीध को वृक्ष की चोटी पर रख करके, अविज्ञातम कुमाराणाम अज्ञानी जिनको पता नहीं, जो जिन्हें विज्ञात नहीं है, तो अविज्ञातम कुमाराणाम अज्ञानी कुमारों को, राजकुमारों को, लक्ष्यभूत उपादिशत निशाना लगाने के लिए उपादिशत आदेश देते हैं। शीघ्रम भवन्तः सर्वे अप, और आदेश दे रहे हैं शीघ्रम जल्द ही, भवन्तः आप सभी, सर्वे आप सभी भी, श्रीमान राजकुमारों आप सभी, धनुषम आदाय सत्वरा तुरंत धनुष को लेकर के आप लोग तैयार हो जाएं या धनुष लेकर आए। भाषम एतम समुद्देश्य, और इस गीध को, भाषम एतम इस गीध को समुद्देश्य निशाना लगा करके, तिष्ठध्वम संधितेस्वा संधान करने के लिए या निशाना लगाने के लिए, बाण छोड़ने के लिए स्थिर हो जाएं या खड़े हो जाएं। शीघ्र ही श्रीमान आप सब धनुष को लेकर के तुरंत आए और इस गीध को उद्देश्य मान करके या इस गीध को लक्ष्य लगा करके, निशाना लगा करके सब जो है संधान करने के लिए खड़े हो जाएं। मद वाक्य समकालम, मेरे कहने के समय, जब मैं कहूँ, द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं कि मद वाक्य समकालम मेरे कहने के समय, तू तो सिरो अस्य इसका सिर, विनिपात्यताम काट के गिरा देना। मेरे कहने के समय ऐ शिक्षक, ऐ बच्चों, ऐ शिक्षा ग्रहण करने वाले राजकुमारों, मेरे कहने के समय इसका सिर काट के गिरा देना। एक एक सो नियोक्ष्याम, एक एक करके नियुक्त करूंगा, एक एक करके नियुक्त करूंगा, नियोक्ष्याम नियुक्त करूंगा, अर्थात सबको एक एक करके इस काम के लिए लगाऊंगा। जब इस काम के लिए एक एक करके एक को नियुक्त करूंगा अर्थात इस काम पर लगाऊंगा या निशाना लगाने के लिए कहेंगे, तथा कुरुत पुत्र का, तो वैसा ही तब करना पुत्र। मद वाक्य समकाले मेरे कहने के समय, कालम मेरे कहने के समय, तू सिरो से तो इसका सिर बिन पातिताम काट के गिरा देना है, काट के गिरा देना है। तो एक एक सो नियोक्ष्याम एक एक को नियुक्त करूंगा, तथा कुरुत पुत्र का, तब पुत्रों ऐसा करना। ततो युधिष्ठिरम
इसके बाद युधिष्ठिर को पूर्वम सबसे पहले उवाच बोलते हैं। इसके बाद युधिष्ठिरम पूर्वम उवाच अंगिरसाम वरः। अंगिरा गोत्र में ऋषि अंगिरा के गोत्र में उत्पन्न होने वाले वरा माने श्रेष्ठ ऋषि अंगिरा के गोत्र में उत्पन्न होने वाले द्रोणाचार्य श्रेष्ठ जो है सबसे पहले युधिष्ठिर से बोलते हैं। ततो इसके बाद युधिष्ठिरम उवाच पूर्वम उवाच। इसके बाद सबसे पहले पूर्वम पहले उवाच बोलते हैं। युधिष्ठिरम युधिष्ठिर से सबसे पहले बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अंगिरसाम वरः। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले द्रोणाचार्य। इसके बाद सबसे पहले द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधत्वस्य बाणम दुर्धसम। तुम अपने कठोर बाण से निशाना लगाओ। संधान करने के लिए संधतस निशाना लगाओ। बाणम दुर्धसम अपने कठोर बाण से। मद वाक्यांते विमुंचतम। और मेरे कहने के बाद विमुंच छोड़ देना तम उसको। और मेरे कहने के बाद उसे छोड़ देना। इसके बाद सबसे पहले युधिष्ठिर इसके बाद युधिष्ठिर को सबसे पहले अंगिरा गोत्र में उत्पन्न द्रोणाचार्य सबसे पहले युधिष्ठिर से बोलते हैं कि तुम ही बाण का निशाना लगाओ। अपने कठोर बाण से निशाना लगाओ। और मेरे कहने के सब मद वाक्यांते मेरे कहने के बाद विमुंच छोड़ दो तब उसको। ततो युधिष्ठिरा पूर्वम धनुर्गृह परंतपः। ततो इसके बाद युधिष्ठिर पूर्वम सबसे पहले धनुर्गृह धनुष को ग्रहण करते हैं। धनुष को हाथ में लेते हैं। परंतपः दूसरों को हरा देने वाले, दूसरों का दमन कर देने वाले सबसे पहले युधिष्ठिर जो है धनुष को ग्रहण करते हैं। तस्थव और उसी प्रकार स्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार खड़े हो जाते हैं। भाषम समुद्दिश्य गीध को निशाना लगा करके। इसके बाद सबसे पहले युधिष्ठिर जो है धनुष को ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार खड़े हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। भाषम समुद्दिश्य गीध को निशाना लगा करके। गुरु वाक्य प्रणोदिता गुरु के कहने से प्रेरित होकर। इस प्रकार सबसे पहले युधिष्ठिर जो है धनुष को हाथ में लेते हैं और दूसरों को दमन करने वाले युधिष्ठिर धनुष को हाथ में लेते हैं और उसी प्रकार गीध को निशाना लगा करके गुरु के कहने से प्रेरित होकर के खड़े हो जाते हैं। ततो वितत धन्वानम। इसके बाद धनुष को ताने हुए, धनुष को गोल किए हुए या पूरा खींचे हुए। वितत धन्वानम धनुष को पूरी तरह से खींचे हुए, पूरी तरह से गोल किए हुए। ततो इसके बाद धनुष चूंकि युधिष्ठिर अब धनुष को तान लेते हैं, निशाना लगाते हैं, तो ततो इसके बाद वितत धन्वानम धनुष को ताने हुए द्रोणस्तम द्रोणाचार्य उन कुरुनंदनम कुरुपुत्र से अर्थात युधिष्ठिर से कुरुनंदन से युधिष्ठिर से पूछते हैं। क्या? स मुहूर्ताद उवाच इदम वचनम। स वह मुहूर्ताद एक क्षण बाद उवाच बोलते हैं इदम वचनम यह बात भरतर्षभा भरत श्रेष्ठ से अर्थात युधिष्ठिर से वो एक क्षण बाद ये बात बोलते हैं। पश्य एनम तम द्रुम अग्र अस्थम भासम नरवरात्मजा। नरवर आत्मजा नरों में श्रेष्ठ अर्थात नरवर अर्थात राजा, आत्मजा माने पुत्र, राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार। नरवर आत्मजा मीन्स राजकुमार। पश्य एनम तम द्रुम अग्र अस्थम भासम। पश्य एनम तुम इसे देखो। तुम पश्य एनम तुम इसे देखो। पश्य एनम इसे देखो। तुम द्रुम अग्र अस्थम वृक्ष की चोटी पर स्थित। तुम इस वृक्ष की चोटी पर स्थित भासम गीध को पश्येनम देखते हो। नरवरात्मजा हे नरश्रेष्ठ या हे राजकुमार। हे युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य पूछते हैं कि हे राजकुमार क्या तुम इस वृक्ष की चोटी पर स्थित गीध को देखते हो? पश्यामि देखता हूँ इति। पश्याम इति एवं आचार्यम प्रति उवाच युधिष्ठिर। हाँ देखता हूँ, इस प्रकार से युधिष्ठिर आचार्य के प्रति युधिष्ठिर बोलते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर आचार्य के प्रति बोलते हैं कि हाँ पश्याम देखता हूँ इति ऐसा। स मुहूर्तादयु पुनर्द्रोणस्तम प्रत्यभासत। वह मुहूर्तादि एक क्षण बाद उसी तरह, वह एक क्षण बाद अर्थात द्रोणाचार्य जी एक क्षण बाद फिर से द्रोणस्तम प्रत्यभासत द्रोणाचार्य फिर से उनसे बोलते हैं। इसी प्रकार एक क्षण बाद फिर द्रोणाचार्य फिर से उन्हें इस प्रकार से बोलते हैं। स वह मुहूर्तादयु उस एक क्षण बाद ही इसी प्रकार फिर से द्रोणाचार्य तम उनसे प्रत्यभाषत बोलते हैं। अथ इस प्रकार वृक्षमिमम
क्या इस प्रकार वृक्ष को भी माम व अथवा मुझे भी भ्रातृन व आप अथवा भाइयों को भी प्रपश्य देखते हो? हे अर्जुन, क्या इस प्रकार वृक्ष को देखते हो, मुझे देखते हो और भाइयों को भी देखते हो? तम उवाच सा कौन्ते। इसके बाद तम उनसे, उनसे अर्थात द्रोणाचार से, तम मीन्स द्रोणाचार, उनसे अर्थात द्रोणाचार से, उवाच बोलते हैं, सा कौन्ते वह कुंती पुत्र जो युधिष्ठिर हैं, कुंती पुत्र युधिष्ठिर अर्थात कौन्ते वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर। इसके बाद फिर द्रोणाचार्य से बोलते हैं, पश्याम एनम वनस्पतिम, हाँ देखता हूँ इस वृक्ष को, इस वनस्पति को, इस वृक्ष को देखता हूँ, भवंतम च और आपको भी देखता हूँ, तथा भ्रातृनि और इसी प्रकार भाइयों को भी देखता हूँ, भासम च और गीध को भी, पुनः पुनः इस प्रकार बार बार बोलते हैं कि मैं बार बार आपको भी देखता हूँ, वनस्पति वृक्ष को भी देखता हूँ, भाइयों को भी देखता हूँ और गीध को भी देखता हूँ। तम उवाच उनसे बोलते हैं, स कौन्तेय वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से बोलते हैं, पश्याम देखता हूँ, एनम वनस्पति इस वृक्ष को देखता हूँ, भवंतम च और आपको देखता हूँ, तथा इसी प्रकार भ्रातिन भाइयों को भी, भाषम च और गीत को पुनः पुनः बार बार। तम उवाच अपसर्पेत तम उवाच अपसर्पेत द्रोणो अप्रीत मनायु। तम उवाच उनसे बोलते हैं, अर्थात द्रोणाचार अब अर्जुन से बोलते हैं, तम अर्जुन के लिए आया है, तम उवाच उनसे बोलते हैं, अपसर्पेत दूर हट जाओ, उनसे बोलते हैं कि दूर हट जाओ। तम उवाच उनसे बोलते हैं, अपसर्पेत दूर हट जाओ, द्रोणो अप्रीत मनायु, अप्रीत मना क्रोधित होकर के, द्रोणाचार क्रोधित हुए के समान, क्रोधित होकर के द्रोणाचार उनसे बोलते हैं, अर्थात युधिष्ठिर से बोलते हैं कि दूर हट जाओ। नैत सक्यम त्वया वेद्युम, तुमसे बेधा नहीं जा सकता है, तुमसे निशाना नहीं लगाया जा सकता। लक्ष्यम इतियो कुत्सन, ये निशाना तुमसे नहीं बेधा जा सकता। इस प्रकार कुत्सन में फटकारते हैं, फटकारे जाते हैं। तम उवाच अपसर्पेत उनसे बोलते हैं, हट जाइए, द्रोणो अपरीत मनायु, द्रोणाचार्य जो है वो क्रोधित होकर के बोलते हैं कि दूर हट जाओ। इस प्रकार नैत सक्यम त्वया वेद्यम, तुमसे वेधा नहीं जा सकता है। लक्ष्यम इति एव, ये लक्ष्य तुमसे, ये निशाना तुमसे लगाया नहीं जा सकता। इस प्रकार इति एव, इस प्रकार कुत्सयन फटकारते हैं। ततो दुर्योधन आदींस्तान धार्तराष्ट्रान महायसा। ततो इसके बाद दुर्योधन आदींस्तान, दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के महायसी पुत्रों को, इसके बाद द्रोणाचार्य दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के महायसी पुत्रों को, तेन योग क्रम योगेन, उसी ही क्रम से एक एक करके, जिज्ञासु जिज्ञासा रखने वाले द्रोणाचार्य पर परीक्षित पूछते हैं। इसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के महायसी पुत्रों से उसी ही क्रम में आगे जोड़ करके, उसी ही क्रम में एक के बाद एक योग के अनुसार उसी क्रम में जो है जिज्ञासा रखने वाले द्रोणाचार्य पूछते हैं। अन्यांश शिष्यान, और अन्य शिष्यों से भी, भीम आदि अन्य शिष्यों से भी, राज्ञश्चैव अन्य देश जान, और दूसरे देश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के राजपुत्रों अर्थात दूसरे देशों से आने वाले राजकुमारों से भी उसी तरह से पूछते हैं। तथा च सर्वे तत्सर्वम पश्याम, तथा च सर्वे और इस प्रकार वो सभी तत्सर्वम पश्याम वही सब देखते हैं, अर्थात वो वृक्ष को देखते हैं और गुरु को देखते हैं, गीत को देखते हैं, इस प्रकार वो सब फिर वही सब कुछ देखते हैं, इत कुत्सिता, और इस प्रकार फटकारे जाते हैं। अन्यांश च शिष्यान, अन्य शिष्यों और अन्य शिष्यों से भी, भीम आदि अन्य शिष्यों से, तथा राज्ञश्चैव अन्य देश जान, दूसरे देशों में उत्पन्न हुए राजकुमारों से भी पूछते हैं। तथा च सर्वे तत्सर्वम पश्याम, इस प्रकार वह सभी वही सब देखते हैं, इति कुत्सिता, और इस पर फटकारे भी जाते हैं। ततो धनंजयम द्रोणम अस्मय मानो अभिभाषत, ततो इसके बाद धनंजयम अर्जुन को द्रोणम द्रोणाचार, अस्मय मानो प्रसन्न रहने वाले, खुश रहने वाले, खुश कर देने वाले अर्जुन से द्रोणाचार अभिभाषत बोलते हैं। त्वएव इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम, त्वएव इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोकिताम, हे अर्जुन तुम्हारे द्वारा ही, अर्थात तुम ही इस समय, इदानीम इस समय, त्वएव इदानीम तुम ही इस समय, प्रहर्तव्यम तुम्हें ही इस समय प्रहार करना चाहिए, एतत् लक्ष्यम इस निशाने पर प्रहार करना चाहिए, विलोकिताम भली भांति देख करके।
एवं उक्ता सब्यसाची, ऐसा कहने पर ही धनुर्धर। एवं उक्ता द्रोणाचार्य के ऐसा कहने के बाद सब्यसाची धनुर्धर मंडलीकृत कार्मुका, धनुष को खींचकर गोल कर देते हैं। तस्थौ, स्थित हो जाते हैं। भाषण समुद्देश्य, गीध को निशान लगा करके खड़े हो जाते हैं। गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु के कहने से प्रेरित होकर। एवं उक्ता सब्यसाची, ऐसा कहे जाने पर ही धनुर्धर मंडलीकृत कार्मुका, धनुष को खींच करके गोल कर देते हैं। तस्थौ भाषम समुद्देश्य, और इसी प्रकार गीत को निशाना लगा करके गुरु वाक्य लगाकर स्थित हो जाते हैं। गुरु वाक्य प्रणोदिता, गुरु के कहने से प्रेरित होकर के। मुहूर्तादयु तम दौड़स तथैव समभाषत, एक क्षण बाद ही उसी प्रकार तम उनसे दौड़ाचार तथा उसी प्रकार संभाषत बोलते हैं। एक क्षण बाद ही उसी प्रकार द्रोणाचार्य उनसे फिर इसी प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्येनम स्थितम भाषम, क्या तुम इस स्थित गीध को देखते हो? द्रुमम, वृक्ष को देखते हो? माम अपचार्जुन, हे अर्जुन और मुझे भी देखते हो? एक क्षण बाद फिर उनसे द्रोणाचार्य जो है उसी प्रकार बोलते हैं कि पश्यम एनम, क्या तुम देखते हो? पश्यम पश्यस्य एनम, क्या इसको देखते हो? स्थितम भाषम, क्या इस ध्रुम, क्या इस स्थित गीध को देखते हो? ध्रुमम, वृक्ष को देखते हो? माम च अर्जुन, हे अर्जुन मुझे भी देखते हो? पश्याम एकम भाषम इति द्रोणम पार्थो अभिभाषत, पार्थो अर्जुन अभिभाषत बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं पश्याम एकम भाषम इति, मैं केवल एक गीध को देखता हूँ। द्रोणाचार्य से अर्जुन इस प्रकार बोलते हैं। पश्याम, देखता हूँ, एकम भाषम, केवल एक गीध को देखता हूँ। द्रोणम पार्थो अभिभाषत, द्रोणाचार्य से अर्जुन बोलते हैं। ना तो वृक्षम, ना तो मैं वृक्ष को देखता हूँ। भवंतम, ना आपको। वह पश्याम इति च भारत, इस प्रकार से अर्जुन बोलते हैं कि ना तो मैं आपको देखता हूँ ना वृक्ष को देखता हूँ, मैं केवल एक गीध को देखता हूँ। ततः प्रीत मना द्रोणो, इसके बाद प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य मुहूर्ताद युक्तम पुनः प्रत्यभाषत, एक क्षण उसी प्रकार उनसे फिर बोलते हैं। दुर्धसः, दुर्धसा पांडवा नाम महारथम, उस कठोर बाण धारण करने वाले पांडवों के महारथी अर्जुन से, पांडवों में जो सबसे महारथी अर्जुन हैं, धनुर्धर हैं, जो दुर्धस कठोर या प्रबल बाण चलाते हैं, तो ऐसे अर्जुन से द्रोणाचार्य फिर एक क्षण बाद बोलते हैं। तथा इसके बाद प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले, प्रसन्न होकर के दौड़ो द्रोणाचार्य मुहूर्त आदि, एक क्षण बाद इसी प्रकार तम उनसे पुनः फिर से प्रतिभाषक बोलते हैं। दुर्दशा, कठोर बाण का संधान करने वाले पांडवा नाम महारथी, पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से, महारथी से। भाषम पश्यसि, गीध को देखते हो। यद एनम, अगर ये ऐसा है, अगर इस गीध को देखते हो। तथा ब्रूहि पुनर्वचत, फिर से यही बात बोलो। तथा इसी प्रकार ब्रूहि, बोलो, पुनर्वचत, फिर से वही बात बोलो। अगर गीध को देखते हो तो फिर से यही बात बोलो। अब अर्जुन बोलते हैं सिरा पश्याम, केवल सिर देखता हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं कि अगर गीध को देखते हो तो फिर से वही बात बोलो। सिरा पश्याम, सिर देखता हूँ केवल। भाषस्य गीध का, ना गात्रमित, और दूसरा अंग नहीं देखता हूँ। सो अब्रवीत, वो बोलते हैं, अर्थात अर्जुन बोलते हैं कि मैं केवल गीध का सिर देखता हूँ, बाकी और सारे अंग नहीं देखता हूँ। भाषम पश्यसि, द्रोणाचार्य कह रहे हैं भाषम पश्यसि, अगर गीध को देखते हो। यदि एनम तथा, तो इसको फिर उसी प्रकार ब्रूहि कहो। पुनर्वचा, फिर से बात कहो, फिर से यही बात कहो। अगर गीत देखते तो फिर से यही बात कहो। सिरा पश्याम, तो अर्जुन बोलते हैं अब की बार कि सिरा पश्याम, सिर देखता हूँ भाषा से गीत का, ना गात्रम, ना कोई और अंग, इस प्रकार इति, ऐसा सोब्रवीत, ऐसा वो बोलते हैं। अर्जुनैन एवं उक्तस्तु द्रोणो, अर्जुन द्वारा ऐसा कहने के बाद द्रोणाचार्य हृष्ट तनुरूह, प्रसन्न रूह वाले हो गए, प्रसन्न शरीर वाले हो गए, उनके प्रसन्न आत्मा वाले हो गए। अर्जुनैन, अर्जुन द्वारा, एवं उक्तस्तु, ऐसा कहने पर ही, द्रोणो हृष्ट तनुरूह, द्रोणाचार्य पूरी तरह से प्रसन्न हो गए, द्रोणाचार्य अपने मन से प्रसन्न हो गए। मुंचस इत ब्रवीत, छोड़ दो। मुंचस इति अब्रवीत, छोड़ दो, ऐसा बोले। पार्थम सह, अर्जुन से बोले। सा मुमोच अविचार्यन, और वो बिना विचार किए छोड़ दिए, बाण छोड़ देते हैं। अर्जुन बिना विचार किए बाण छोड़ देते हैं।
अर्जुनेन एवं उक्तस्तु द्रोणो, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहने के बाद द्रोणाचार्य हृष्टतनुरूह प्रसन्न शरीर वाले हो जाते हैं, प्रसन्न रूह वाले हो जाते हैं। मुंचस मुंचस एव अति अब्रवीत, मुंचस एव इति अब्रवीत, छोड़ दो, इस प्रकार बोलते हैं पार्थम अर्जुन को। समुमोच, उन्होंने छोड़ दिया, अविचार्यन, बिना कुछ ज्यादा सोचे विचारे। ततस्तस नगस्थस ततस्तस नगस्थस छुरेण निशितेन च, इसके बाद उस नगस्थस वृक्ष की चोटी पर स्थित, इसके बाद उस गीध का वृक्ष की चोटी पर स्थित छुरेण बाण द्वारा निशितेन च काट कर गिरा दिया गया। इसके बाद उस वृक्ष की चोटी पर स्थित गीध को बाण के द्वारा काट के गिरा दिया गया। सिरा उत्कृष्ट तरसा, शीघ्र ही उसका सिर काट के गिरा दिया गया। पातयामास पांडव, अर्जुन ने शीघ्र ही उसका सिर काट के गिरा दिया। हर्षोद्रकेण, और हर्ष से प्रसन्न होकर के, हर्षोद्रकेण तम द्रोड़ा, प्रसन्न होकर के उनको द्रोणाचार्य परिवसित पांडव अर्जुन को गले लगा लिया। और उसके बाद प्रसन्न होकर के अर्जुन को द्रोणाचार्य ने गले लगा लिया। धन्यवाद बच्चों।